नमस्कार, मैं सजलदीप गोस्वामी मौलिक भारत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर लौनी का जो क्षेत्र है बड़ा ही ज्वलनशील मुद्दों पर काम करता है। इस समय चुनावी माहौल है लौनी के अंदर। हम बने हुए हैं वार्ड नंबर 1 में। आज हम बात कर रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी अशोक जी से, जिनका चुनाव चिन्ह बैलगाड़ी है। साथ में हमारे मनोज टिल्ला हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं दोनों व्यक्ति। हम बात करेंगे विकास के मुद्दों पर और जानना चाहेंगे कि क्षेत्रीय समस्याएं क्या क्या हैं। तो आइए स्वागत करते हैं अशोक जी और मनोज जी का। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार मनोज जी। अशोक जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि आपने अपने क्षेत्र के अंदर क्या समस्याएं देखी जिसकी वजह से आपने सोचा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और जो समस्याएं हैं उनका सुधार करना चाहिए। थोड़ी समस्याओं के बारे में बताएं। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। पानी की निकासी नहीं है बिल्कुल भी। और जो भी बना आज से 15 साल हो गए नगर पालिका में आए हुए, पानी का कोई निकासी नहीं है। अच्छा। और गली गली में, और आज तो ये हाल है पड़ोस में लड़ाई झगड़ा डेली होने लगे हैं जी। और कोई भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। ना हमारे चेयरमैन जो वर्तमान में थे उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया अपने वार्ड में, 1 नंबर वार्ड के अंदर। और बाकी हो रहा था कहीं भी कराओ, लेकिन अपने वालों को कुछ नहीं। मेन रोड पर कोई नाला नहीं है, अंदर कोई मेन नाली नहीं है, अंदर गली में खरंजा नहीं है। तो आप इन मसलों को लेकर, इन समस्याओं को लेकर कभी उन लोगों के पास गए कि हमारे यहाँ पर ये समस्याएं हैं, इनका सुधार किया जाए? आज ही हम गए थे और हमने उससे पहले भी स्कूल में, हमारे प्राइमरी स्कूल था, उसमें पहले आज से 15 साल पहले पानी भर रहा था, उसका भी पानी का निकासी हमने करवाई थी। हमने स्टार्टिंग अपनी तरफ से 3 महीने लगा कर 3 पंप नगर पालिका द्वारा, प्रशासन के द्वारा खाना पीना सब अपने बिस्तर तक दिया और परमानेंट पंप लग के पानी का निकासी। जी जी मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये समस्या जो हैं हर एक वार्ड में ऐसी ही देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर जितने भी वार्ड आपके लौनी में पड़ते हैं उनमें सब में यही समस्याएं हैं। तो क्या इस बार पब्लिक ने कुछ और मन बनाया है? चेयरमैन, अभी हम बात कर रहे हैं सभासद के बारे में नहीं, हम चेयरमैनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस बार आपके हिसाब से कौन चेयरमैन बनने जा रहा है? देखो, ये तो विकास बोलता है। अगर चेयरमैन जो वर्तमान में है और पूर्व में भी रह लिए हैं, दशक पूरा कर चुके हैं जी। कुछ दिनों में 10 पूरे ही समझो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो उनका अपना कार्य जो है, पब्लिक के बीच में जो उन्होंने विकास करा है उसका जो अगर करा होगा तो हो सकता है, सकते हैं, नहीं तो अपना तो काम के ऊपर बात है। जी लोग जी। यदि बात करें वार्ड नंबर 1 की, तो मैं जानना चाहूँगा कोरोना के समय बड़ी बुरी स्थिति थी लोगों की। आप लोगों की ओर से, अशोक जी की ओर से, मनोज टिल्ला एक सामाजिक नेता हैं आप, क्या आप लोगों की ओर से आपके वार्ड नंबर 1 के लिए कुछ कार्य किए गए थे? अब जब कोरोना काल का लोग परेशान थे, जनता हमारे पास में भी लोग आए, तो हमने भी सोचा भाई ये जीवन किस काम का। अगर आदमी इंसानियत ना दिखाए इस टाइम पर तो कुछ जीवन बेकार है। तो हम पर जो भी मदद हुई लोगों की, खाने पीने की सामग्री हुई जी, वो भी अन्यथा काम है वार्ड 1 में आप पता कर सकते हैं जी। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप वार्ड 1 में घूम सकते हैं। बिल्कुल, हम घूमे हैं, हमें पता किया, हमारे बारे में पूछ सकते हैं। और वैसे भी वो विकास के काफी काम कराएं, जैसे कि वार्ड 1 में सरकारी नल होंगे, ये ज्योति बिल्डर्स की गली में जाइए, हारून के मकान के पीछे जाइए, अदर दूसरी वार्ड में जाइए तो 18 सरकारी नल लगवाने का काम। अच्छा, अरे वाह, और बहुत बढ़िया। वार्ड 1 में किया हमने। और 45 लाख के लगभग रास्ते बनवाने का भी हमने नगर पालिका से काम किया है। बहुत बढ़िया। तो मनोज जी, आपके साथ अशोक जी हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं इस चुनाव में, तो आपने इनके अंदर ऐसी क्या खासियत देखी, क्या खूबी देखी, या कोई आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से आप इनके साथ लगे हुए हैं? हमारे जो अशोक भाई हैं वार्ड 1 से जो प्रत्याशी हैं, इनके जो विचार है समाज के प्रति सेवा करने के, वो विचार और मेरे विचार हमें एक लगे, तो इसलिए मैं इनका साथ देने के लिए इनके साथ। और मैं अपने वार्ड 1 की जनता से अपील करता हूँ कि अपनी वार्ड के जो उम्मीदवार हैं अशोक भैया को अपना मतदान करें जी। और ये भी देख लें कि आपके बीच में कौन कितना रहता है। ये तो बरसात की मेंढक है, 5 साल के बाद में आपको नजर नहीं आएंगे वार्ड 1 में। बिल्कुल। जो व्यक्ति बाहरी होता है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि इस तरह से काम करे। जी अशोक जी, आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आप वेल सेटल्ड बिजनेसमैन भी हैं, तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? इसका क्या कारण था?
उसका कारण ये रहा, हमारे यहाँ पे जो कॉलोनी में जो जनता है किसी भी समस्या के लिए जाती है उसको मना कर रहे थे, कहते हैं हम पहचानते जो वर्तमान में सभासद रह चुके हैं, आज 3 सभासद रह चुके हैं, उन्होंने कॉलोनी वालों को धक्के देकर भगा दिया है। अच्छा। कि आप लोगों ने हमें वोट ही नहीं दिया। तो इस बार आप जी इस बार आप प्रचार प्रसार किस प्रकार से कर रहे हैं? हम प्रचार प्रसार इसीलिए कर रहे हैं भैया, अपना काम जो काम करेंगे वो 24 घंटे सेवा देंगे, किसी भी चीज़ का कोई हमें लालच नहीं है कमाने का, ऊपर वाला हमें तो वो भी दे रहा है और हम समाज का काम करेंगे। आखिरी में एक सवाल और, मान लीजिए आपके क्षेत्र का कोई गरीब परिवार है, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति कमाने वाला है, 8-10 लोग उसके पीछे खाने वाले हैं, यदि अचानक से उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो कमाने वाला है, ऐसे बुरे समय पर संकटों का पहाड़ उस परिवार के ऊपर टूट पड़ता है, मान लीजिए वो परिवार आपके पास मदद के लिए आता है, तो निजी तौर पर आप उस परिवार की कैसे मदद करेंगे? उस परिवार की हम मदद करेंगे, हर तरीके से मदद करेंगे, जैसा उसका मातांतरिक संस्कार का काम होगा वो हम करेंगे। और हमने अभी संस्कार घाट से ये बोला है कि पहले से जो कड़ा बंद हो गई थी, हमने उसको स्टार्ट करा, बंद हो गई थी, कहीं और जाने लगे थे, अपने पल्ले से हमने इस काम को कराया, उस टाइम पे सबको जोड़ा, आज पता कर सकते हो आप। और आज भी हमने ये बोला कि जो ये समाज का काम है, इतने खर्चा तुम इधर उधर कर रहे हो, जो प्रत्याशी लगा रहे हो, वो पैसा उधर समाज के काम में लग जा, संसार घाट खराब करिए, बिल्कुल तंग करिए, मतलब बीमार हो जाएगा, चबूतरा गिरने वाला है, उसको तोड़ के दोबारा से बना लिया जाए, लेंटर का उसमें दबका अगर मर जाते हैं नगर में, हमारे साथ ये हाल हो जाए। क्या कहा लोगों ने कहा ठीक है जी, इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल आप चुनाव लड़िए। हाँ, मतलब ये देखो जो खर्चा हो रहा है वो पैसे उधर ना लगा के उधर लगा लो, जो आप कर रहे हो ये गलत है, समाज के काम में लगाओ, जो समाज के काम आए। आखिरी में हमारे माध्यम से संदेश आप अपनी जनता को देना चाहते हैं? हम अपनी जनता में संदेश देना चाहेंगे, आप सबको समाधान जो भी आपको अगर आप किसी का 10 रुपये का काम उसका 1000 रुपये का काम तो आपने देखा मेरे साथ अशोक जी बने हुए थे वार्ड नंबर 1 से, मनोज चिल्ला जी भी हमारे साथ हैं। हम हमेशा आप लोगों को ये संदेश देते हैं, जिन लोगों ने आपके साथ पीछे भी काम किए हैं पूर्व में, और कोरोना जैसे समय पर ऑक्सीजन की सेवा इन लोगों की तरफ से दी गई, खाने पीने की व्यवस्था की गई, और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं इन लोगों की तरफ से। हम हमेशा क्या करते हैं कि पार्टी के सिंबल की ओर चले जाते हैं और पार्टी के बेसिस पर लोगों को वोट डाल देते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि कौन व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कौन व्यक्ति हमारा समाधान करेगा। तो आज आपके पास दोबारा से समय है, अशोक जी जैसे लोगों को, मनोज जी जैसे लोगों को आप कलम की ताकत दें, ताकि ये जीतकर जितना कार्य इन्होंने अब किया है इससे बढ़ चढ़कर और ज़्यादा कर सकें। इसी के साथ मैं ये इंटरव्यू समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।